नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की तमाम खबरों का रुख करेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। मोदी सरनेम पर विवादित बयान का मामला, 4 साल पुराने मामले में राहुल गांधी दोषी करार। सूरत सेशन कोर्ट से मिली जमानत, अपील के लिए दिया गया 30 दिन का वक्त। जम्मू कश्मीर के पंथियाल इलाके में 2 लेन T5 टनल बनकर तैयार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1300 नए मामले आए सामने। इन नए मामलों के बाद कोरोना के एक्टिव मामले 7605 हुए। पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी। तीन संदिग्धों को जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा से हिरासत में लिया गया। उन्हें एक फैक्ट्री में हिरासत में लिया गया है। उनकी पहचान शबीर अहमद, रियाज अहमद और इशरत अली के रूप में हुई है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उनसे कर रही है पूछताछ। उनके पास से नहीं मिला कुछ भी आपत्तिजनक। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आज से रमजान का पहला रोजा। मस्जिदों में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि। अरब यूरोप में आज पहला रमजान। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर विपक्षी दलों का जमावड़ा। आज उधमपुर में जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी का स्थापना दिवस। समारोह में फारूक अब्दुल्ला और वकार रसूल वानी समेत कई गैर बीजेपी नेता ले सकते हैं हिस्सा। मेंढर के सीमावर्ती इलाके में मकान गिरने से 22 वर्षीय आसिया परवीन नामी महिला को हो गई है घायल। आसिया के परिजनों का कहना है कि भूकंप के कारण मकान में दरारें आई थी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी चुनाव क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने के लिए पुलिस रेंज मुख्यालय बटोट ने भद्रवाह में बहुभाषी मुशायरा का आयोजन किया। मुशायरे का उद्घाटन डीआईजी डीकेआर रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया। बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अल्ताफ ठाकुर ने त्राल में डार गनाईगुंड का दौरा किया। उन्होंने हाल के दिनों में आत्महत्या करने वाली एक लड़की के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। स्थानीय लोगों ने जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर बीजेपी विंग स्वच्छ भारत अभियान के स्वयंसेवकों ने जम्मू के कई इलाकों में सफाई अभियान शुरू किया। जम्मू के बाग बाहू इलाके में बाले वाली माता में सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े भाजपा के स्वयंसेवक नवरात्र में सभी मंदिरों में स्वच्छ भारत मिशन का संचालन करेंगे। सीआरपीएफ की 166वीं बटालियन ने जम्मू के माजन गांव में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। 166 बटालियन के डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और लोगों को मुफ्त दवाइयां दी गई। डिग्री कॉलेज पटन ने सेना की 19 आरआर द्वारा युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए व्यापक कदम उठाए। कॉलेज मैदान में एक दिवसीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में घाटी के प्रमुख कलाकारों ने भाग लिया और अपने कलात्मक कौशल से दर्शकों का मनोरंजन किया। पुलवामा जिला प्रशासन की ओर से गुलजारपुरा अवंतीपुरा में जन दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विकास आयुक्त बशीरुल हक चौधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जनता की समस्याएं सुनी। आखरन क्रिकेट प्रीमियर लीग के 8वें संस्करण का फाइनल मैच खेल स्टेडियम आखरन कुलगाम में खेला गया। फाइनल मैच आखरन और कुंड की टीमों के बीच खेला गया। डीपीएपी के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन बट ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। अवंतीपोरा पुलिस द्वारा आयोजित नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच चरलीगुंड अवंतीपोरा में खेला गया। इस अवसर पर डीआईजी साउथ कश्मीर रईस अहमद मुख्य अतिथि थे। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हो गया। फाइनल में सीनियर और जूनियर टीमों ने हिस्सा लिया।
कुलगाम जिले में एग्रीकल्चर एवं फिशरीज विभाग द्वारा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 फरवरी से 10 अप्रैल तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिला कठुआ के सरहदी इलाके मेहराजपुर में बॉर्डर पुलिस पोस्ट का शिलान्यास रखा गया। इस मौके पर एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी के बाद बॉर्डर पोस्ट बनाई जा रही है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा को पद्म विभूषण और कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अकासा एयर के संस्थापक स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के संतूर शिल्पकार गुलाम मोहम्मद जाज को कला श्रेणी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जम्मू और कश्मीर में महिला उद्यमियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, 5000 से अधिक महिलाओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कई योजनाओं के तहत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कारगिल में पर्यावरण को लेकर रैली निकाली गई और पौधारोपण भी किया गया। विश्व विनिक दिवस के मौके पर यह पहल की गई। वनों और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया गया। गुरेज के बख्तूर प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी है। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सरे के अलावा अन्य मशीनरी स्टाफ की कमी के कारण बेकार पड़ी है। लद्दाख G20 बैठक की तैयारी चल रही है। लेह शहर को और आकर्षक बनाया जा रहा है। दीवारों को सजाने का काम चल रहा है। लेह नगर समिति काम कर रही है। यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली का बयान, लंदन में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के प्रति हिंसा स्वीकार नहीं। उच्चायोग कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक करेंगे बदलाव। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। नई दिल्ली में शरद पवार के आवास पर शाम 6 बजे ये मीटिंग होगी। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 8वां दिन, प्रश्नकाल के बाद बजट पर सामान्य चर्चा में सीएम सुक्खू ने दिए जवाब। विपक्ष की सरकार को घेरने की कोशिश, हंगामे के पूरे आसार। सीएम सुक्खू का आज बिलासपुर दौरा, राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता पहलवानों को देंगे पुरस्कार। बिलासपुर में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम। जनमंच कार्यक्रम बंद किए जाने के फैसले पर विपक्ष ने जताया विरोध। सदन में हुआ जमकर हंगामा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, अपनी योजनाएं लेकर आएगी कांग्रेस सरकार। वाटर सेस पर पंजाब हरियाणा के प्रस्ताव का हिमाचल सरकार ने किया विरोध। सीएम ने कहा, पंजाब हरियाणा को नहीं होगा कोई नुकसान, राजनीतिक फायदे के लिए पास किया गया प्रस्ताव। डिप्टी सीएम बोले, पानी हिमाचल का है और हम उस पर टैक्स लगाएंगे। नालागढ़ में नकली दवाओं का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है, जिस पर ड्रग ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जगपाल राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ड्रग कंट्रोलर पर सीबीआई जांच की मांग की। ऊना में किसानों के लिए आलू के लगातार गिर रहे दाम चिंता का विषय बने हुए हैं। यहां आलू की फसल को निकलने में महज 1 सप्ताह से 10 दिन तक का समय बचा है, लेकिन आलू के दाम उचित न मिलने से आशंका से किसान परेशान हैं और सरकार को इस मामले पर ध्यान देने की गुहार लगा रहे हैं। नूरपुर में जायका प्रोजेक्ट की ओर से 4 दिवसीय सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें लदोड़ी पंचायत के श्री गणेश सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की चीजों को तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई। सोलन अस्पताल में पहली बार कैंसर मार्कर, थायराइड फंक्शन, पीलिया, डेंगू जैसे 19 टेस्टों की सुविधा मिलेगी। 20 लाख की लागत से बनी नई हार्मोनल टेस्टिंग मशीन स्थापित हुई है, जिसकी इन दिनों स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। मनाली और आसपास के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। इस बार गर्मियों ने जल्द ही दस्तक दी है, इससे यहां गर्मियों का पर्यटन सीजन जल्द शुरू हो जाएगा।
वहीं हमीरपुर बाजार में 2 सगी बहनें सिड्डू बनाने का काम कर रही हैं और फूड कॉर्नर चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। 1.5 साल पहले हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी रही नेहा सिंह और निकिता ने ये फूड कॉर्नर शुरू किया था। नूरपुर में डॉक्टर नीरजा गुप्ता सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट पद पर अपना कार्यभार उन्होंने संभाला। इससे पहले डॉक्टर नीरजा गुप्ता नूरपुर अस्पताल की प्रभारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। हिंदू धर्म के नए साल विक्रमी संवत की शुरुआत के साथ ही कांगड़ा के मशहूर शक्तिपीठ ब्रजेश्वरी धाम में मुख्य पुजारियों की ओर से विशेष पूजा अर्चना की गई। और ब्रेक के बाद बात एक बड़ी खबर की करेंगे। नशे के खिलाफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीनगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसको लेकर एक बड़ी रैली वहां पर निकाली जा रही है। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। श्रीनगर में ये रैली निकाली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बोटानिकल गार्डन श्रीनगर से लेकर बोटानिकल गार्डन से डल लेक तक ये रैली निकाली जाएगी। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक इस रैली के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की ओर से इस रैली का आयोजन किया गया है। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है, जो रैली बोटानिकल गार्डन से निकलकर डल गेट तक जाएगी और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी सरोज का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सरोज, कहां तक पहुंची है ये रैली और क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है इस रैली से? सरोज। पीपल्स फ्रंट है, उन्होंने एक पार्टी निकाली है। यहाँ से उन्होंने एक ड्रग अवेयरनेस पे जो है कैंपेन स्टार्ट किया। जैसा कि आपने कहा, बॉटनिकल गार्डन से कैंपेन स्टार्ट हुआ और डलगेट तक ये कैंपेन चलेगा। कई सारे लोग हैं जो रास्ते में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो पार्टी के पेट्रन है संजय कुमार जी, इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय जी, ये बताएं कि आपने अभी हाल ही में पॉलिटिकल पार्टी यहाँ स्टार्ट की है और सबसे पहला जो आपने कैंपेन किया है वो ड्रग अवेयरनेस पे किया, उसकी कोई खास वजह? नहीं, देखिए, मीडिया के शायद अटेंशन में नहीं आया होगा। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के लीडरशिप में करीब करीब जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो पार्टी का मिशन स्टेटमेंट है टू क्रिएट करप्शन फ्री, वायलेंस फ्री एंड ड्रग फ्री जम्मू एंड कश्मीर, एडिक्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर, उनके लीडरशिप में कई ऐसे प्रोग्राम्स हो चुके हैं। ये स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर का जो यंग लोग हैं, जो फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं ड्रग में चले जा रहे हैं और अगर उनको नहीं बचाया गया तो फिर किसके लिए पॉलिटिक्स करना है? तो जहां सारे पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अगले इलेक्शन को लेकर चिंता कर रहे हैं, वहां जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट अगले जनरेशन को लेकर चिंता कर रही है। और उसी क्रम में एक वैली का 5वां डिस्ट्रिक्ट है जहां आज हम लोग इस तरह की रैली और इस तरह की एक वाकथन ड्रग के खिलाफ निकाले हैं। इससे पहले भी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट में गए थे आप? बांडीपुरा, अनंतनाग, कुलगांव, पुलवामा और आज श्रीनगर। और आगे आपका प्लान है कि बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे भी अवेयरनेस कैंपेन? हर जगह पार्टी प्रेसिडेंट ने टीम बना दी है। वहां के लोग पार्टी प्रेसिडेंट के कांटेक्ट में हैं और उनसे समय मांग रहे हैं कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कब करना है। तो हम लोग जम्मू कश्मीर के एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। मैं कहता हूं एक एक गांव में हम लोग जाएंगे और मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है, कलेक्टिव तरीके से ही आकर इसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अच्छा संजय जी, आपने देखा कि कश्मीर में अभी बहुत क्राइम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। स्पेशली अगर आप देखिए तो वो जो क्राइम रेट है वो डायरेक्टली ड्रग के साथ मुलव्वस लोग। आपने देखा होगा हाल ही में एक लड़का था, उसने अपनी माँ को मार दिया था और वो भी एक ड्रग एडिक्ट था। तो क्राइम जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है काफी ज्यादा। तो उसको लेके भी कोई स्पेशल कैंपेन्स आप स्टार्ट करेंगे? बड़े अफसोस की बात है, आपने एक केस बताया। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और हमारे ऑफिस में कम से कम हर सप्ताह 10 से 15 औसत एवरेज केसेस इस तरह के आ रहे हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स से गुजारिश कर रहे हैं हम लोगों के थ्रू कि आप हमारे बच्चों को पुलिस थाने में ही और जेल में ही बंद रहने दीजिए, क्योंकि घर में आने से घर का माहौल खराब हो जाता है। देखिए कितनी ज्यादा समस्या हो गई है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी ऑफिस में एक डेडिकेटेड रूम इसके लिए बना रहे हैं जहां ड्रग से रिलेटेड एंड एडिक्शन से रिलेटेड केसों को डील कर सकें। और आगे आप जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में कहां देखते हैं आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को?
बस देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है तो हम लोग इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, ऐसे नहीं पॉलिटिकल पार्टी बनी है, लेकिन वैल्यू बेस्ड पार्टी है। बिल्कुल। आज अगर ये प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके लोगों के अगर संभव हो तो जरा इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए सरोज, नशे के खिलाफ प्रशासन भी कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जहां क्रिकेट मैच कराए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स कराए जा रहे हैं, लोगों को अलग तरीके से जागरूक किया जा रहा है। सिर्फ रैलियों तक ही दूसरी जो पार्टियां हैं या फिर जो प्रशासन है वो रैलियों तक ही सीमित नहीं है, उससे ऊपर उठकर कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं जो युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए किए जा रहे हैं। तो क्या प्रशासन के साथ भी इनका आगे आने वाले समय में किसी तरह का कंट्रीब्यूशन हम देख पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि देखिए, जो अभी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, आप यहाँ के जेके पुलिस देखेंगे, वो भी अभी काफी ज्यादा एक्टिव है, ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं वो लोग, और जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी है वो भी अपनी कैपेसिटी में जो है अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। तो इन कैंपेन्स को और बड़ा करने के लिए अगर आपको कल को एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेनी पड़े तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? नहीं, मैं सबसे हेल्प मांगूंगा। हमारी पार्टी अपने जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन और आने वाले जनरेशन को बचाने के लिए सबसे हेल्प मांगेगी, और आपके माध्यम से सबसे अपील कर रहे हैं हम कि आप लोग आगे आइए। और ये जो इतनी खतरनाक चीज आज कश्मीर में आ गई है, जिसको मैं बराबर बोलता हूं कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में लेकर चले जाना, जहां कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है, ताकत की जरूरत नहीं है आपको बर्बाद करने के लिए। आप ड्रग लीजिए और बर्बाद होइए। तो इस चीज से हटाने के लिए, इसका सॉल्यूशन देने के लिए तमाम लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं JKNPF की तरफ से कि आइए, अपने बच्चे, अपने जनरेशन, आने वाले जनरेशन को बचाते हैं। और पॉलिटिक्स तो होते रहेगी, लेकिन किसके कॉस्ट पे पॉलिटिक्स होगी, ये बड़ा मुद्दा है। जैस्मिन, जैसा आपने अभी सुना, इन्होंने यहाँ पे सीमावर्ती इलाकों पर मुद्दा है। जी जी सरोज, सीमावर्ती इलाकों पर ड्रग्स का जो कारोबार है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं है, लेकिन सीमा के उस पार से भी ड्रग का एक बहुत बड़ा जो नेक्सस है, जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो चलाया जाता है। नार्को टेररिज्म जिसे आजकल टर्म दी जा रही है, जरा इस पर भी इनसे सवाल कीजिएगा। संजय जी, आप ये बताएं कि जैसे अभी एक नार्को टेररिज्म है, जो पार वाली साइड से भी जो बहुत ज्यादा ड्रग्स वहां से भी आ रहे हैं, तो उनको लेके कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे आप? आज का डेट बड़ा सिंबॉलिक है। आज 23 मार्च है। कुछ साल पहले तक लोग यहाँ पे पाकिस्तान दिवस मनाते थे, और आज देखिए कि ड्रग का सोर्स क्या है सब लोग जानते हैं। तो आज के डेट को चुनकर आज के दिन अवेयरनेस ड्राइव श्रीनगर में करना, जम्मू कश्मीर के कैपिटल में करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप पार्टी प्रेसिडेंट से भी। जी जैस्मिन, जैसा आपने देखा, इन्होंने कहा कि ये डे जो है कश्मीर में, ये एज अ पाकिस्तान डे मनाया जाता था, लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। आज वही कश्मीर जो है वो ड्रग अवेयरनेस पे बात कर रहा है। और जैसा कि हम सब वाकिफ है, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो ड्रग मैनेज से जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, उस पे भी जो रोक टोक है, उस पे भी इनका पूरा काम चलेगा, पूरी नजर रहेगी इनकी। ठीक है सरोज, क्योंकि बोटानिकल गार्डन से ये रैली शुरू हुई है, डल गेट तक जाएगी, नजर आप बना के रखिए। हमसे जुड़ने के लिए, दर्शकों तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए सरोज, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और तेज रफ्तार अंदाज में रुख करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों का। बिहार को कर रहे बदनाम वाले तेजस्वी के बयान पर सियासी घमासान, विपक्ष ने लालू फैमिली पर बोला हमला, गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर लगाया बिहार को बदनाम करने का आरोप। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी, पूछताछ के दौरान कई सवालों का जवाब नहीं दिया, बार बार अधिकारियों से माफी मांगता रहा मनीष। 5 दिन और रिमांड की मांग करेगी पुलिस। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में नागेश कश्यप गिरफ्तार, मनीष कश्यप से पूछताछ के बाद ईओयू ने पकड़ा। मनीष का सहयोगी है नागेश कश्यप, कश्मीरियों से मारपीट और एनआरसी दंगा मामले में भी जा चुका है जेल। बेगूसराय के बथौली गांव में शराब माफिया का पुलिस टीम पर हमला, शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई थी पुलिस। हमले में एक महिला पुलिसकर्मी सहित कई जवान जख्मी, एक आरोपी गिरफ्तार। पटना के सुखरूपुर में पैसे के विवाद में ट्रक चालक की हत्या,
सगे ममेरे भाई पर हत्या का आरोप। पैसे के विवाद में ममेरे भाइयों ने मारी 3 गोलियां। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। सहरसा में दिन दहाड़े किराना व्यवसायी पर फायरिंग। बाल बाल बचा किराना व्यवसायी। अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद। हवाई फायरिंग करते अपराधी फरार। बिहार के सिवान रेलवे स्टेशन पर विस्फोट हुआ बरामद। गलियार बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन से कथित तौर पर विस्फोटक बरामद। बिहार में नशे का कारोबार जारी। मुजफ्फरपुर में 50 लाख की शराब जब्त। कंटेनर से 473 कार्टन शराब बरामद। गया में एक ट्रक डोडा जब्त। 30 लाख बताई जा रही है कीमत। झारखंड हाईकोर्ट में देवघर ट्रेजरी में अवैध निकासी मामले में सुनवाई। लालू समेत 6 लोगों की सजा बढ़ाने का मामला। सीबीआई ने की 7 साल की सजा देने की मांग। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर भव्य कार्यक्रम। सीएम नीतीश ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। मुजफ्फरपुर में 50 लाख की शराब जब्त। कंटेनर से 473 कार्टन शराब बरामद। शराब कारोबारी मौके से फरार। बिहार के खगड़िया में पुलिस का शर्मनाक चेहरा। नदी में 2 शव बहाते हुए वीडियो वायरल। अंतिम संस्कार के बजाय शव को घसीटते हुए नदी में फेंका। एसपी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के गिरिडीह पुलिस की बर्बरता। वारंटी नहीं मिला तो बूट से नवजात को कुचला। बच्चे की मौत। परिजनों ने की इंसाफ की गुहार। मुजफ्फरपुर में पिस्टल के साथ लड़कों का वीडियो वायरल। शराब के साथ मीट रोटी की पार्टी। प्रशासन में मचा हड़कंप। बिहार के नवादा में 2 शातिर साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 40 लाख की ठगी। पूरे गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा सेक्टर 10 में एक इमारत में आग लग गई। बिल्डिंग से कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। दो लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के इटावा के जसवंत नगर में पुलिस ने आगरा कानपुर हाईवे से एक ट्रक को जब्त करके 6 करोड़ का 16 क्विंटल मादक पदार्थ बरामद किया। पुलिस को देखकर चालक मौके से फरार हो गया। गुजरात के राजकोट में चूड़ी के स्क्रैप फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सीएम शिवराज की चौथी पारी के पूरे हुए 3 साल। कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। सरकार गिनवाएगी उपलब्धियां। भोपाल में सीएम शिवराज यूथ महापंचायत में करेंगे शिरकत। युवा नीति की करेंगे घोषणा। कई बड़े ऐलान कर सकते हैं सीएम। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे अमित शाह। बस्तर में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा। अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात। किरंदुल में पोखलेन और बचेली में ट्रक में लगाई आग। घटनास्थल पर कई पर्चे भी फेंके। रायपुर में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के समर्थन में रैली निकालने पर कार्रवाई। पुलिस ने दिलेर सिंह रंधावा समेत कई लोगों को जारी किया नोटिस। 11 बजे तक जवाब देने को कहा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।